जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। विराम चिन्ह अभ्यास हेतु प्रश्न आपके 31 प्रश्न हैं इसमें। अब आप 31 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और इसकी जो क्लासेस हैं वो भी आपकी डली हुई हैं, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसने में आपको दिया है, इसमें आपसे कहा गया है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 6। तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या आपकी कितनी है, तो आपको इसका आंसर देना है कितनी है। तो श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग। आपको दिया है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें जो आपको दिया है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उपविराम या पूर्ण विराम। तो किसका इसमें आपको प्रयोग करना है, तो किसका करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे। किसका, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको, अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अल्पविराम, उपविराम, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। तो किसका यूज किया जाता है, अर्धविराम के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न दिया है चौथा, इसमें करेंगे, पवन घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, तो कौन सा विराम चिन्ह होगा, कौन सा होगा, कॉमा या अल्पविराम। कॉमा होगा या कौन सा होगा, अल्पविराम होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। पवन घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, रोहन, राजीव, राजा और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो कौन सा विराम चिन्ह इसमें यूज होगा, उसको आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, डी। देखिए इसके बाद क्या लगेगा, रोहन के बाद विराम चिन्ह लगेगा, ये अर्धविराम या उपविराम, ठीक है, और राजीव के बाद भी यही लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। इसके बाद आपको प्रश्न करना है 6, मैं सचिन के घर पहुंचा परंतु वहां नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। आंसर देंगे आप लोग, कौन सा विराम, मैं सचिन के घर पहुंचा, कॉमा, परंतु वह नहीं मिला, तो कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, अल्पविराम। प्रश्न नंबर 7 करेंगे, कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा है, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ये जो आपका ये लगा हुआ है, ये कौन सा है, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा उद्धरण चिन्ह है, एक गहरा उद्धरण चिन्ह है। अगर ऐसे दोनों साइड से ऐसे लगा होता तो क्या होता, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता। प्रभु मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, प्रभु मेरा कल्याण करो,
कौन सा प्रभु के बाद इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 9। आपको दिया है तुम कब आओगे। इस वाक्य में किस विराम का प्रयोग करें, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उप विराम या कोष्टक चिन्ह। तो किसका करेंगे, 9 का आंसर देंगे आप लोग। 9 का क्या हो जाएगा, इसमें हम प्रयोग किसका करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे 10। योजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं, सामासिक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देंगे आप लोग। तो योजक चिन्ह को हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक का, अल्प विराम, विवरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। किसका करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जब शोक हो, हर्ष हो तो किसका करते हैं, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह को पहचाने। अब आपको पहचानना है कि इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। कौन सा है विवरण चिन्ह, 12 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, बी। ये क्या है, आपका विवरण चिन्ह है। प्रश्न नंबर 13 करेंगे। ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लोभ विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम। 13 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा, अल्प विराम। एक दूसरे में निहित हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। क्लास को शेयर कर देंगे। अब प्रश्न दिया है आपको 14वां प्रश्न। इसमें कहा है आपसे कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है आपका, 14 का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। लिखा है हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो किस विराम का एक और नाम है, हंस पद, लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम। तो किस विराम का नाम है, त्रुटि विराम को ही क्या कहते हैं, अल्प विराम कहा जाता है। 15 डी। पद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। तो पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न देखेंगे आप लोग 17। दिया है कि वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह। 17 का आप लोग आंसर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी वहाँ है, यहाँ भी वहाँ है, तो एक वहाँ के स्थान पर अल्प विराम का यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इस वहाँ के नीचे अल्प विराम का यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर करेंगे आप लोग 18। दिया है कि माता पिता शब्दों के बीच लगने वाला चिन्ह को क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या योजक चिन्ह। माता पिता इन दोनों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह कहते हैं। और एक किस समास में होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर करेंगे आप लोग 19। आपको दिया है कि समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। आपको बताया है कि समाप्ति सूचक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। प्रश्न नंबर
20 देखेंगे, आपसे कहा गया है कि रामू जिसकी कल टांग टूट थी, यानी रामू जिसकी कल टांग टूटी थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पे क्या है, टूटी। रामू जिसकी कल टांग टूटी थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो कौन सा विराम का प्रयोग होगा? पाद बिंदु का होगा, अल्प विराम का होगा, या विवरण चिन्ह का होगा, या लाघव चिन्ह का होगा? आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। तो यहाँ क्या लगेगा, इसकी टूटी थी, इसके बाद लग जाएगा आपका क्या, अल्प विराम। क्या लग जाएगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न नंबर करेंगे 21। आपको दिया है कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, लाघव चिन्ह का, अर्ध विराम का, या कोष्ठक चिन्ह का? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 21 का आंसर देंगे। किसका? लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग लिखते नहीं हो डॉक्टर, क्या, डॉक्टर, ऐसे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे लिख देते हैं आप क्या, प्रोफेसर, ऐसे लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। 22 देखेंगे, दिया है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिए। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अब बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर देंगे। जो इस प्रश्न का आंसर दे देगा, समझ लीजिए उसको विराम चिन्हों में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा आपका सी। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है। छी के बाद देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसके बाद देखिए तुमने के बाद ये लगा है विस्मयादि बोधक। यहाँ नहीं, यहाँ होता और दिए। अब दिए यहाँ देखिए बहुवचन हो गया है। ठीक है, अब वहाँ थोड़ी ना बहुवचन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आएगा 23, इसका आप लोग आंसर देंगे। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए चिन्ह को पहचानो। तो सरल सी बात है कि आश्चर्य करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 दिया है, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उपविराम। किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आंसर देंगे 24 का। आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सी, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोग देंगे 25। दिया है कि एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक, या पुनरुक्ति चिन्ह? तो किसका होता है? 25 का आंसर देंगे। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा था कि 1 किलो चीनी लाए, फिर लिख दिया कि चीनी 1 किलो, फिर लिख दिया कि चावल 1 किलो, तो वहाँ पुनरुक्ति चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि अथवा लेखक के नाम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, अवतरण चिन्ह, या निर्देशक चिन्ह? तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है व्यक्ति अथवा कवि अथवा लेखक के नाम के साथ? प्रश्न नंबर 26 का आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सी क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 27, पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं शोक व्यक्त करने के लिए,
जब किसी बात को बार बार लिखा जाए, जब मूल जाति के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए तो किसके साथ पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 27 का आप लोग आंसर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा, जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए, वहाँ लोप या पद चिन्ह का प्रयोग या पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉट 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 नहीं लिख देते आप लोग, ऐसे यही कहते हैं पद लोप चिन्ह। अब करेंगे आप लोग 28 कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका आप लोग आंसर देंगे। तो कहावतों के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, वाक्य का भाव आश्चर्यजनक होने पर, वाक्य के भाव में संबोधन होने पर, वाक्य का भाव पूर्ण होने पर किसका किया जाता है। तो देखिए, वाक्य का भाव आश्चर्यजनक होने पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या वाक्य का भाव संबोधन होने पर संबोधन वो विस्मयादि बोधक किया जाता है। वाक्य का भाव पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। तो वाक्य का भाव प्रश्नवाचक हो तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर करेंगे 30। बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इस वाक्य में उचित विराम होगा। इसका आप लोग को आंसर देना है कि कौन सा उचित विराम होगा। बस इतनी सी बात पर आप बिगड़ गए, वाह गुरु, इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या हो जाएगा इसका। इसमें लगेगा आपका क्या, अल्प विराम, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमा। बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए। इसके बाद आप 31, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, इसे करेंगे। संवाद में उपविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अल्प विराम का, निर्देशक चिन्ह का, योजक चिन्ह या कोष्टक चिन्ह। लास्ट प्रश्न है, सभी को आंसर देने हैं, क्या हो जाएगा। संवाद में उपविराम के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे विराम चिन्हों के अभ्यास प्रश्न थे। आशा करता हूँ सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया होगा। इसके बाद हिंदी की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।